गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2016 में इंसर्ट के ऑप्शंस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कवर पेज। कवर पेज होता है वर्ड के पेज के ऊपर एक ऐसा कलरफुल पेज आ जाता है जिसमें कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज बनाते हैं, जो उसको सजा सकते हैं। जैसे मैंने इस पे लिख दिया है आगरा, आप देखेंगे। और ये पहला पेज होता है, जैसे कि हम कहीं फ़ाइल बनाते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग आप देखेंगे हमने इसमें आगरा लिखा हुआ है। इसको हम कलर भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसको लिखावट का फ़ॉन्ट कई तरह से के हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको और अपने हिसाब से हम लोग सजा संवार सकते हैं। आगे हमने इस पे लिख लिया न्यू आगरा। इसको भी हम फ़ॉन्ट को सजा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो गया। इसमें हम कई तरह की और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे भी हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स टॉपिक के अनुसार होती है। फिर हमने एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिया और इंसर्ट पे फिर हम दोबारा गए और आगे का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मैंने कमांड लिखी बराबर RAND कोष्ठक शुरू कोष्ठक बंद, ये पैराग्राफ आ गया। और इंसर्ट पे मैं दोबारा गया और थोड़ा इसको मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। फ़ॉन्ट को मैंने बड़ा कर लिया है और मैंने कर्सर रखा पैराग्राफ 2 के आगे, और मैंने ब्लैंक पेज ब्रेक में होता क्या कि पेज के टुकड़े नहीं होते हैं, जो मैटर होता है जहाँ कर्सर होता है वो अगले पेज पर मूव कर जाता है, अगले पेज पे चला जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग कर्सर से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, इसको हम कर्सर को रखेंगे जहाँ से हमने अगले पेज पे लेके आना, एंटर 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 दबाते जाएंगे और अगले पेज पे भी आ जाते हैं हम लोग। अब हम आगे चलेंगे इसमें टेबल ऑप्शन में। जैसे कि आप देखेंगे टेबल बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने इसमें कुछ कॉलम ऐसे बढ़ा लिए, यहाँ लिख दिया जैसे मैंने आगरा, यहाँ लिख दिया है मथुरा, यहाँ लिख दिया है दिल्ली, यहाँ लिख दिया है कानपुर। और मुझे कुछ और आगे बढ़ाना है तो मैं कीबोर्ड में टैब बटन होता है, यूज़ टैब बटन दबाते जाऊँगा, इससे रो और कॉलम और बढ़ते चले जाते हैं। इससे आगे का ऑप्शन चलेंगे हम लोग इंसर्ट टेबल में होता क्या है, पहले हमें कॉलम और रो इसमें फीड करने होते हैं। इन्हें हमें कितनी रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 4 मुझे रो चाहिए, 4 मुझे कॉलम चाहिए। तो आप देखेंगे 4 कॉलम इसमें आ गए। इसमें नंबर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4, और इस तरफ भी लिख देता हूँ 2 3 और 4। आप देखेंगे 4 रो और 4 कॉलम इसमें बने बनाए, यानी हम इसमें पहले डिसाइड करना होता है हमें रो और कॉलम कितने चाहिए। इससे आगे चलते हैं ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल में होता क्या है, जैसे किसी बॉक्स के अंदर हमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, अगर कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने बनानी है
तब हम इस ड्रॉ टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बॉक्स मैंने खींचा, इसके अंदर बीच में देखो बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हमें कहीं करनी है या अपने डॉक्यूमेंट पे इसका इस्तेमाल करना है तो हम इसका यूज़ इसमें करते हैं। आगे ऑप्शन है हमारा एक्सेल शीट। इसमें होता है क्या, वर्ड के पेज के ऊपर एक्सेल शीट खुल जाती है। पूरा एक्सेल में जो हम वर्क करते हैं इस तरह की वर्किंग इसमें हम लोग करते हैं। अब देखेंगे एक्सेल की शीट पे मैंने यहाँ से क्लिक किया और पेज के ऊपर हमारा एक्सेल की एक शीट आ गई है। अब जैसे मैंने इस पर 2 का टेबल लिखा, जैसे मैंने यहाँ 2 का टेबल लिख दिया और इस साइड में भी लिख दूंगा मैं। आप देखेंगे इसमें 2 का टेबल आने लग गया। इससे आगे चलेंगे हम टेबल में ही दोबारा जाएंगे और इसमें होता क्या है, बना बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। ये बने बनाए फॉर्मेट्स आ जाते हैं। जैसे कैलेंडर का एक फॉर्मेट आ गया, इसमें हमने कुछ भरना है। ये चीज़ें देखिए मैंने भर दिया है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जो भी हमें चेंजेस में करने रहते हैं। अभी हम एक नया ब्लैंक पेज लेंगे, जो कि अगला ऑप्शन समझाने के लिए मैं नया ब्लैंक पेज इस्तेमाल करूँगा। और देखेंगे आप इंसर्ट पे गए, पिक्चर फॉर्मेट पे गए। पिक्चर फॉर्मेट में होता है जो हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हुई है और हम इसको लगाना चाहते हैं, MS वर्ड के पेज पे कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर में जाके उस पिक्चर को अपना ढूंढेंगे कहाँ हमारी पिक्चर कोई पड़ी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, एक इमेज मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे पेज के ऊपर ही इमेज आ जाती है। और ये कॉर्नर पे जो बॉक्स होते हैं इससे छोटा बड़ा हम इसको कर सकते हैं। अब इससे आगे जो ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इससे होगा ये कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कोई भी पिक्चर सर्च करके सीधे अपने इस पे लेके आना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस ऑप्शन में करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने लिखा यहाँ साईं बाबा पिक्चर्स और आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दिया। यहाँ साईं बाबा की पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर पर आसानी से ला सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर को चूज़ किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे वर्ड के पेज पे आ गई। इस पिक्चर को भी हम लोग छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर्स क्या होगा, हमें JPG फॉर्मेट में ही लेनी होती हैं, जिससे कि JPG फॉर्मेट में आसानी से इसमें आ जाती हैं और इसको हम छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। स्पेड, अगला ऑप्शन है हमारा स्पेड पर। स्पेड में क्या होता है, बने बनाए आइकन्स होते हैं। जैसे कि एक आइकन मैंने उठा लिया, इसको कलर करना है, कलर भी कर सकते हैं हम और चेंजेस कर सकते हैं। इसको जो पीले रंग का ये आइकन आता है, इससे हम इसकी शक्ल चेंज होती है। इससे क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आइकन हम लगाना चाहते हैं या कोई आइकन ऐसे समझाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। आगे में और ऑप्शन, एक मैंने और ऑप्शन यहाँ से लिया। जैसे ये लिया मैंने एक एरोज़, तो आप देखेंगे एरोज़ में क्या, इसमें 2 येलो पीले कलर के आ रहे हैं। पीले कलर से क्या होता है, इनकी शक्ल चेंज होती है, शेप चेंज होती है। इस तरह से देखिए आप, इस तरीके से एक ऑप्शन और लेते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे अपने कॉमिक्स में अगर पढ़ा हो तो कॉमिक्स में कोई कैरेक्टर सोचता है इस तरह के, इसमें आप देखेंगे पीला वाला 1 आ रहा है,
इससे क्या होता है कि उस तरफ को हम मूव कर सकते हैं जहाँ कोई सोचने की एक्टिविटीज़ आपने कॉमिक्स में देखा होगा कि इस तरह की, या कहीं बादल बनाना है, हमें बादल वाली एक्टिविटीज़ बनानी है इस तरह से, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। स्मार्ट आर्ट्स, आगे चलते हैं। स्मार्ट आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स में होता क्या है, किसी भी कोई हमारा टॉपिक है उसको हम आइकनों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। जैसे मैंने एक कोई आइकन ले लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट टाइप किया, जैसे लिख दिया मैंने देवी राम। यहाँ मैंने उसके बच्चों का नाम जैसे लिख दिया राजू, मोहन, राज, सोनम, सॉरी सोनी। और इसको हमें कलर करना है तो यहाँ ऊपर जाके हमने इसको यहाँ से कलर इसमें फिल कर दिए। इसके अंदर बहुत सारे कलर आते हैं जो कि अलग अलग कलर से आप अपना जो हमने ये बनाया इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं सबको। अपने पुराने पेज पे वापस आ गए हम। चार्ट, चार्ट का इस्तेमाल वैसे एक्सेल में करते हैं, लेकिन अगर हम कोई चार्ट की एक्टिविटीज़ अपने एमएस वर्ड के पेज इस पेज पे शो करना है तो यहाँ से हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने कोई चार्ट यहाँ सेलेक्ट कर लिया और क्लिक करेंगे इसको, तो आप देखेंगे इस पेज पर हमारा चार्ट आने लग जाएगा। इस तरह चार्ट्स होने लग होंगे। या एक्सेल में हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमारे इस चार्ट पर चेंजेस होंगे, बदलाव होते रहते हैं। इसको हटा लिया हमने। अब अगला ऑप्शन पे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ऑप्शन में होता क्या है, कोई भी हमारी स्क्रीन पे एक्टिविटीज़ चल रही है उसका किसी भी बड़ी शॉट का हम छोटे उसमें हम लोग उसका लेके आए। जैसे हमने स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और ये पीछे फ़ाइल खुली हुई है, इस फाइल को मैंने यहाँ से अपनी इस फाइल के किसी हिस्से को अपनी दूसरी फाइल में यूज़ करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और आप देखेंगे एज ए पूरा पिक्चर के तौर पर, जैसे मोबाइल में होता है स्क्रीनशॉट ऑप्शन, उसी तरीके से ये MS ऑफिस 2016 में ऑप्शन दिया हुआ है। उसको मैंने क्रॉप करके अपने इस पेज पर लेकर आ गया। एक बार हम दोबारा देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो आज मैंने बताए थे ये करके दिखा रहा हूँ। पेज, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन, ये चीज़ें बताई हैं। ये भी इसको लेके अपने इस पेज पे मुझे लेके आना है, तो उसका मैं आज ही मैंने सारे ऑप्शन आपको क्लियर कराए हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें वर्क कर सकते हैं। एक एक टूल्स को आपने अच्छी तरह से चला के देखना है। बाकी चैनल आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।